इतना देर सर खपाने के बाद पता चला मेरा कन्वर्टर ओके है, प्रॉब्लम इस माइक के साथ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ राइड विद किक। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम चल रहा था, आज वो राशिद भाई ने सब सॉल्व कर दिया भाई। अगर राशिद भाई को आप नहीं जानते हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आप पहचान जाओगे। आई नो आप उन्हें जानते रहोगे बट अभी भले बोल नहीं रहे हो। पूरे मुंबई, मतलब मैं एक हिसाब से ये बोल सकता हूँ कि पूरे मुंबई के जितने भी वीडियो क्रिएटर है या ऑडियो क्रिएटर है, ये भाई सबकी नैया पार लगाने वाला यही बंदा है। मतलब कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आपको, लाइक जैसे आपको कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, अडाप्टर चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए हो, इनके पास मिल जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मतलब मैं आज इतना बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, तो बड़ाई करने का एक रीज़न है, इसकी वजह से मैं बड़ाई कर रहा हूँ क्योंकि आज इस बंदे के वजह से ही मैंने जो है अपने पैसे बचा सके। वरना सच में आज मैं अच्छा खासा खर्चा कर देता और प्रॉब्लम कुछ और ही था और लेकिन खर्चा मेरा दूसरी जगह हो जाता। बट राशिद भाई के रहते ये खर्चा बच गया। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा जो कई दिनों से प्रॉब्लम चल रहा था इस माइक को लेके, इस वॉइस क्वालिटी को लेके, जो इतना मतलब बहुत क्रैकिंग नॉइज़ आ रहा था एंड ऑल बाकी सब चीज़ें, तो अभी मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ वो एकदम रॉ माइक टेस्ट कर रहा हूँ। मतलब मैंने इसके ऊपर अभी तक कुछ भी प्रिकॉशनली विंड ब्लास्ट से बचने के लिए लगाया नहीं है। जो भी चीज़ें इसके साथ मिलती है नॉर्मली, वो जो नॉइज़ कैंसलेशन डेड कैट इसके साथ में मिलता है, बस उसी को इंस्टॉल किया है। भाई सिग्नल खुल गया, बढ़ते आगे। अभी मैं रॉ फुटेज टेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। सो गाइज़, मैंने इसका अभी तक वॉइस क्वालिटी रोड पे चेक नहीं किया है। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बैक जोन में, मतलब कि जहाँ से मैंने माइक लिया है वहाँ पे ही चेक किया। वहाँ पे जो मेरा इशू था कि सिर्फ लेफ़्ट चैनल में वॉइस आ रहा था, राइट चैनल में नहीं आ रहा था, वो इशू तो नहीं है इस माइक में। मतलब कि प्रॉपरली दोनों चैनल में वॉइस आ रहा है, तो उसका टेंशन नहीं है। अरे रे रे रे, पहले तो फॉग लाइट बंद कर लेता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है पता है मुंबई में आजकल। अगर आप ऐसा फॉग लाइट चालू करके जाओगे तो ये जो खड़े हैं ना भाई रुका लेते हैं, बोलते हैं कि तुमको ये रास्ते पे अलाउड नहीं है। मतलब समझ नहीं आता, ये तो वन वे है ना यार, इधर तो सामने से कोई आने वाला है नहीं, तो फिर इस पे तो इस्तेमाल कर सकते हो ना, क्योंकि सारी गाड़ियाँ चल रही है आगे की तरफ। बट ठीक है, अभी उनको कौन समझाए कि किसी किसी गाड़ी के हेडलाइट में उतना पावर नहीं होता है, नाइट टाइम के विज़न को मतलब थोड़ा सा होता है दिक्कत यार। तो इसीलिए मैंने अभी बड़ा वाला लाइट निकाल के छोटा वाला लगा के यूज़ कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि मैंने पूरा टेस्टिंग किया, ओके, माइक का वहाँ पे टेस्टिंग किया, दोनों चैनल में वॉइस आ रहा था, तो मैंने ये माइक को परचेज़ कर लिया। ये माइक का प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ और कौन से कंपनी का है वो भी बताता हूँ। पहले आप लोग बाकी कुछ सुने बगैर कमेंट करके बताओ कि वॉइस कैसा आ रहा है, पहले के कंपेयर में और अब का कंपेयर करो और चेक करके मुझे बताओ कि वॉइस कैसा आ रहा है। कमेंट करके बताओ कि वॉइस क्लियर है या नहीं है, या इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो बताओ कमेंट करके ज़रूर से। आज मतलब इतना फ़नी सीन हो गया मेरे साथ में, मतलब सच में वो राशिद भाई भी परेशान हो गए थे मेरे वजह से। हुआ ये कि मैं उनके पास में गया, ऑलरेडी उनसे फ़ोन पे बात किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, हम लोग चेक कर लेंगे, गोप्रो वगैरह लेकर आओ। तो मैं लेकर गया, वहाँ पे हमने चेक किया तो सिर्फ लेफ़्ट चैनल में जो है वॉइस आ रहा था, राइट चैनल में वॉइस नहीं आ रहा था। आफ्टर डैट हमने क्या किया कि राशिद भाई ने एक नया गोप्रो खोला, उन्होंने उसमें मेमोरी कार्ड लगाया एंड देन मेरा जो कन्वर्टर वगैरह है सब उसमें लगा के वॉइस रिकॉर्ड किया। देन मैंने वो गोप्रो को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया, फुटेज को प्रीव्यू करने के लिए मोबाइल में लिया एंड ईयरफोन कनेक्ट करके चेक कर रहा था। उसमें भी जो है सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट चैनल में आवाज़ आ रहा था। तो मैं ना बहुत कंफ्यूज था कि यार नए गोप्रो में भी जो है सब नया लगाने के बाद में भी सिर्फ लेफ़्ट चैनल में वॉइस आ रहा है। तो राशिद भाई, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी शॉप वाला हो,
वो कभी भी अडेप्टर का पैकेट ओपन नहीं करेगा किसी के लिए भी। बट राशिद भाई ने किया, मेरा सिर्फ ये टेस्टिंग पर्पस, उन्होंने एक नए अडेप्टर का पैकिंग खोला, अडेप्टर निकाला और अडेप्टर लगा के फिर चेक किया गया, तो भी ऐसा हुआ कि मतलब लेफ़्ट चैनल में ही वॉइस आ रहा था। फिर उन्होंने एक दूसरा माइक निकाला जो कि सोनी कंपनी का था, तो उसको लगाया, उसमें भी वही सेम इशू हो रहा था। तो एट लास्ट मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा ईयरफोन भी हो सकता है ख़राब हो गया हो, तो मैंने निकाल के दूसरा ईयरफोन कनेक्ट किया एंड उसमें सुना तो दोनों चैनल में वॉइस आ रहा था। तो मैंने प्रीवियसली अपना अडेप्टर लगाया और जो मेरा माइक था वो लगाया, वो लगाने के बाद सिर्फ लेफ़्ट चैनल में वॉइस आ रहा था। देन इतना कंफ्यूजिंग हो गया था, लास्ट में मैंने क्या किया, जो मेरा माइक था सिर्फ वो माइक को मैंने निकाला और वो जो सोनी का माइक उन्होंने मुझे दिखाया, सजेस्ट किया, जो कि स्टीरियो माइक है जिसमें लेफ़्ट राइट दोनों चैनल के लिए माइक दिया हुआ है, तो वो माइक मैंने कनेक्ट किया और रिकॉर्ड किया। देन मोबाइल में चेक करने के बाद पता चला कि दोनों चैनल में वॉइस आ रहा है। तब जाके कंफर्म हो गया कि मेरा एडेप्टर सही है, गोप्रो सही है, प्रॉब्लम माइक के साथ था। तो जो माइक मैंने लिया था वो बेसिकली, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक फुटेज दिखाऊंगा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा माइक था। इतना देर सर खपाने के बाद पता चला मेरा कन्वर्टर ओके है, प्रॉब्लम इस माइक के साथ है। मतलब कि अगर आप ये वाला माइक यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट चैनल में आवाज़ आएगा, राइट में नहीं, और इसका कनेक्शन भी इतना प्रॉपर नहीं है। ऑल्दो ये सोनी वाले के साथ आवाज़ बहुत क्लियर आ रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया है, बढ़िया। सो अभी ये फाइनलाइज़ कर रहा हूँ। और राशिद भाई ने मेरे लिए ये बॉक्स खोला भाई टेस्ट करने के लिए गोप्रो ये, बट उसमें भी वही सेम हो रहा था, तो फाइंड आउट हुआ कि माइक का इशू था। तो अभी ये हम लोग ले रहे हैं। राशिद भाई फिर ये वाला पैक कर देना नहीं, और थैंक्स ये चेक करने के लिए आप मेरे लिए इतना निकाले। तो अभी मालूम पड़ा अपना ये कन्वर्टर ओके, तो हम लोग ये माइक ले रहे हैं और ये माइक अब मेरे किसी काम का नहीं है। सो चलो राशिद भाई बाय बाय, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। सो गाइज़ अभी यहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि मतलब अब यकीन नहीं करोगे, ये राशिद भाई के पास ना मतलब मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ, इसलिए पहचानता है ये मुझे। सो इन्होंने भाई मेरे लिए गोप्रो का जो कन्वर्टर होता है, मतलब बेसिकली आपको अगर नहीं पता है तो बता दूँ, कन्वर्टर 4-4.5 का आता है और नॉर्मली कोई भी ओपन करता नहीं है भाई, कोई ओपन नहीं करता है, क्योंकि एक बार ओपन हो गया तो कोई भी ख़रीदता नहीं है। बट इन्होंने मेरे लिए ओपन किया और बोला भाई तुम चेक करो, पूरा क्लियर आउट हो जाएगा उसके बाद में ले लूँ, वरना अगर आपका इशू नहीं है, आपका जो लग रहा है करो। सारी टेस्टिंग होने के बाद फाइंड आउट हुआ कि भाई मेरे माइक में इशू है, मतलब जो मैंने माइक लिया था यहाँ से इशू था। तो अभी मैंने एक सोनी का लिया, इन्होंने सजेस्ट किया, बोला कि आवाज़ बहुत बढ़िया आएगा। सो मैंने टेस्ट किया, ईयरफोन लगाया, दोनों साइड आवाज़ आ रही थी। बाकी चेक करते यार, बाकी टेस्टिंग तो अब रोड पे ही होगी। सो अभी चलता हूँ, मिलता हूँ रोड पे, बढ़िया, बाय बाय। तो आपने फुटेज देख लिया, मैं राशिद भाई को बाय बोल के आ गया बाहर मैक्सोन से। मैंने जैसे 2 माइक देखा, मैंने जो बताया कि ये माइक इसके साथ सपोर्ट नहीं करता है, तो बेसिकली वो माइक गोप्रो एडेप्टर में आप लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट चैनल का वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करता है, राइट चैनल का नहीं करता है। तो अगर आप गोप्रो यूज़र हो, मोटो व्लॉगिंग करते हो, तो ये माइक अवॉइड करो, वरना आप मेरी तरह परेशान हो जाओगे। तो बाद में उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया वो था सोनी का माइक, जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया। तो ये माइक मैंने अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी आपके सामने जो भी आउटपुट है वो एकदम क्लियर कट दिख रहा है। मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा, इसके वॉइस के साथ भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, एकदम रॉ जो भी रिकॉर्ड होगा, जैसा भी होगा, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि हो सकता है थोड़े से विंड नॉइज़ आए, क्योंकि ये माइक मैंने एकदम अपने मुँह के पास रखा हुआ है, क्योंकि ये माइक थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब साइज़ में इतना बड़ा है, तो वो मुझे कहीं साइड में रखूँगा तो वो मुझे साइड से प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए मैंने इसको सामने ही प्लेस किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये विंड नॉइज़ ना आए, क्योंकि ये माइक की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। तो यार माइक का जो प्राइस है उसके हिसाब से तो इसमें विंड नॉइज़ कैंसलेशन होना चाहिए, क्योंकि 1800 रुपये का माइक है ये। तो भाई 1800 रुपये का हिसाब से तो आप लोग खुद बताओ कि 1800 के हिसाब से ये आउटपुट बढ़िया दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि राशिद भाई ने मुझे 2 माइक सजेस्ट किया, एक तो रोड का था जो कि बड़े मोटे व्लॉगर्स यूज़ करते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा तो भाई वो माइक आता है 7000 रुपये का और ये माइक है 1800 रुपये का। तो फ़र्क इतना ज़्यादा है दोनों में, लेकिन क्वालिटी इसकी भी बढ़िया है और उसकी तो बहुत ही बढ़िया रोड वाले की। लेकिन ये भी कम नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो ये कम नहीं है, जितना मैंने टेस्टिंग में चेक किया उस हिसाब से। तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि इस माइक का क्वालिटी कैसा आ रहा है। बाकी
अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा GoPro का जो सेटअप है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। मतलब पहले कैसा था GoPro, उसके बाद में फिर GoPro का माइक एडाप्टर, उसके बाद में TRS टू TRRS कन्वर्टर, देन मेरा माइक लगता था। और अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि भाई साहब मेरा TRS टू TRRS कन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं है। ये माइक डायरेक्टली GoPro के कनेक्टर में लग जा रहा है और ये आउटपुट आ रहा है आपके सामने। तो मतलब मेरा केबल लेंथ भी कम हो गया और ये जो तामझाम यहाँ हेलमेट के पास रहता था वो भी कम हो गया। तो आप लोग खुद चेक करो और मुझे बताओ भाई कि आउटपुट कैसा आ रहा है। मतलब मुझसे रहा नहीं गया, मैं सोचा सुबह व्लॉग बनाऊंगा बट मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैं टेस्टिंग करने के लिए निकल आया, क्योंकि मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ ना तो मेरे अंदर एक चूल होती है यार कि उस चीज़ को ना मतलब कितना जल्दी मैं टेस्ट कर लूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका एडिटिंग के टाइम पे जो आउटपुट मिले वो आउटपुट बहुत बढ़िया मिले यार, क्योंकि मतलब ये माइक से मैं उम्मीद लगा रहा हूँ। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कल रात में यही सेम माइक ऑनलाइन चेक कर रहा था जो कि 2200 रुपये का दिखा रहा था। और सच बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि यही माइक बुक कर लेता हूँ, देखता हूँ शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, माइक का प्रॉब्लम होगा शायद से। तो मैंने सोचा यही था कि मैं इसको टेस्ट करूँगा, मतलब कि मंगाऊँगा ऑनलाइन में। लेकिन लक बाय चांस मैं राशिद भाई से बात किया और उनके पास चला गया तो भाई सस्ते में काम नहीं पड़ गया, मतलब 1800 में ही मिल गया। और बेसिकली ये माइक का प्राइस 1800 रुपये ही है, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन में वो बढ़ता कम होता रहता है। तो फ़िलहाल इस वक्त 2200 रुपये दिखा रहा था। और आप लोग को एक बात बताऊं, ये माइक इतना एक्यूरेट है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं एकदम धीरे से भी कुछ बोलूँगा ना वो भी आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं हल्का सा ना एकदम धीरे से कुछ बोलने का ट्राई करता हूँ और देखना वो आवाज़ आती है कि नहीं आपको। हेलो 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 ये जो मैंने हेलो हेलो बोला है बहुत धीरे बोला है। आप लोग को भले ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ज़ोर से बोला है, बट लिटरली मैंने धीरे धीरे बोला है। मैं इसके वॉइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, जो एक्चुअल में रिकॉर्ड हुआ रहेगा वही दिखाऊँगा आपको। तो आप लोग भाई अगर मोटो व्लॉगर हो, यूट्यूब पे ये करते हो तो ट्राई कर सकते हो। और अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से यू टर्न और चलते हैं घर की तरफ। ये तो मैं बस ऐसे ही आ गया यार कि माइक नया नया है, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं यार टेस्टिंग तो बनता है, मैं टेस्टिंग कर लूँगा सबसे पहले। तो मैं लेके निकल गया। आई लव मुंबई, बढ़िया। तो अभी मैं अच्छे खासे स्पीड में चल रहा हूँ जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि बहुत सारा विंड ब्लास्ट आ रहा है और वो मैं फ़ील कर सकता हूँ अपने चेहरे पे जो विंड ब्लास्ट आ रहा है। तो भाई आप बताओ कि मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं। और अगर आवाज़ क्लियर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर चलते हैं, मिलेंगे अच्छे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम महादेव, बाय बाय।